यकीनन आज असम्बली का सेशन आपके सामने था और पीका के काले कवानीन के ख़िलाफ़ आप साफ़ी बरदरी ने वॉकआउट भी किया आज के इजलास के कार्रवाई से। बाद में ऐवान की 3-4 रुकनी माज़ज़ पार्लियामेंटेरियन की कमेटी जाके आपके पास गई, रिक्वेस्ट की और आपने कहा कि अगर इस पे कोई करारदाद बलूचिस्तान असम्बली आज ही के दिन से मंजूर करवा सकती है तो हम आएंगे। तो एक तो इस पे आपके साथ कमिटमेंट थी, आप भी दोबारा तशरीफ़ लाए इस पर, तो सबसे पहले हम आपका शुक्रिया अदा करते। और साथ ही जिस टाइम आप दोबारा इंटर हुए थे असम्बली हाल में, तो उस वक्त अवामी नेशनल पार्टी की तरफ से ऑलरेडी साफियों के साथ इस वक्त मुल्क की सतह पे जो रवैया रखा गया है, उनके साथ हर लिहाज से उनकी जो ज़बान बंदी करने की कोशिश हो रही है, उसके ख़िलाफ़ एक करारदाद हम सबमिट कर चुके थे और वो हम पेश भी कर चुके थे और उस पर बहस भी चल रही थी, जिसमें खसूसन अतर मतीन का वाक़या शामिल था, मोहसिन बेग के साथ जो रवैया रखा गया है, या असमा शिराजी और गरीदा फारूकी के साथ जो सोशल मीडिया के साथ उसकी जो तज़हीक हो रही है या जो उसको थ्रेट्स मिल रहे हैं, या ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में इस वक्त साफ़ियों को दरपेश ख़तरात की बुनियाद पर आज असम्बली में हमने बात करनी थी। करारदाद ऑलरेडी सबमिट था, उस पर बहस भी चल रही थी। तो यकीनन इसमें सबसे ज़्यादा जो आज असम्बली में बात होनी थी वो पीका कवानीन पे होनी थी। हम तो पहले ही से कहते चले आ रहे हैं कि जब आप कहते हो कि हमारे पास अक्सरियत है, आप कहते हो कि हम हर किस्म के कवानीन असम्बलियों और मुक़द्दस ऐवानों से पास करवा सकते हैं, तो फिर ये जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनी हुई है प्रेसिडेंट हाउस, तो फिर इसकी नौबत क्यों आती है? यकीनन इस वक्त पाकिस्तान में हम समझते हैं कि एक गैर एलानिया मार्शाला जैसी सूरत हाल बनी हुई है। हर उस तबके को प्रेशराइज किया जा रहा है जो हक की बात करते हो, जो माशरे में दिखाई देने वाले मसले मसाइल को उजागर करते हो। साफ़ियों पे पाबंदी, आपके MNAs की हद तक इस वक्त पाबंद सलासल है। आपका एक मोअज़्ज़ज़ रुकन कौमी असम्बली अली वज़ीर, वो इस वक्त कराची में है। यानी कई दिनों से हम अली वज़ीर के हक़ में जायज़ हक़ के लिए करारदाद लाने की कोशिश कर रहे, वो करारदाद हमें यहाँ पे सबमिट करने के लिए, टेबल करने के लिए मौका नहीं दिया जा रहा है। परसों आपके सामने जनाब स्पीकर की रूलिंग थी कि आप करारदाद ले आए, बात करते। आज वो करारदाद भी हम लाए थे और आज उस पर भी बात होनी थी, ये करारदाद आपके सामने हो, लेकिन फिर भी कल से हम महसूस कर रहे थे कि ये करारदाद भी टेबल नहीं होगी। और साथ ही इसमें हमने बात करनी थी कि खुशदार से जो हमारे भाई हफीज़ बलोच कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के अगवा हुए हैं, हमने इस पे बात करनी थी। हमने अपने फसी बलोच और सुहेल बलोच जो बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी से कई महीनों से लापता है, जिसका कोई किसी को इल्म नहीं है कि वो कहाँ पे और किस साल में, और आज ही हमें बताया गया है कि कल की तारीख में डॉक्टर जमील बलोच को, जो एक वेटरनरी डॉक्टर है, उसको बारकान से उठाया गया है। तो ये सिलसिले आपके सामने पूरे मुल्क की सतह पे, जहाँ पे स्टूडेंट हक की बात करते हो उसको उठाया जा रहा है, उसकी मसख शुदा लाशें की जा रही है। जहाँ पे आपका एक हल्के का नुमाइंदा MNA अली वज़ीर जो नेशनल असम्बली का मेंबर है, जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस वक्त बाकायदा ज़मानत पर है, लेकिन जब भी उसको रिलीज़ कराने की नौबत आती है तो फिर कोई और नया केस डाल के फिर उसको प्रोलॉन्ग करने की कोशिश हो रही है। और अभी तो साफियों के साथ बैक कलम जुम्बिश एक काले कवानीन के ज़रिए से आपकी ज़बान बंदी और हक दुनिया को दिखाने को ख़त्म करने की एक कोशिश हो रही है। अवामी नेशनल पार्टी की हैसियत से आज भी हम ऐवान में आखिर तक मौजूद थे, हमने कहा, लेकिन बदबख्ताना जिस तरह इनके बड़ों का किरदार है, वही इनके नीचे लेवल के दोस्तों का किरदार आज आपके सामने नज़र आया। और यकीनन हमें आज के असम्बली के ये कोरम टूटने पे इंतहाई अफसोस हुआ और हम मज़म्मत करते हैं। जब असम्बली में आप काले कवानीन पे बात नहीं कर सकते हो, जब असम्बली में आप कोई हक की आवाज़ उठाने वालों के ख़िलाफ़ होने वाले ज़्यादतियों पे बात नहीं कर सकते हो, तो आखिर हमारे पास कौन सा फोरम बचता है? जब आप स्टूडेंट को उठा के, जब आप स्टूडेंट को पाबंद सलासल करके, जब आप MNAs को मुंतखब नुमाइंदों को पाबंद सलासल रख करके, जब आप पूरी सहाफ़त पे पाबंदी लगाने की कोशिश करोगे, तो नतीजा इसका क्या निकलेगा? ला माला हम सब अनारगी की तरफ चले जाएंगे।
ऑलरेडी पाकिस्तान इस वक्त अंदरून खाना, आज मैं आपको इल्म में लाना चाहूँ कि आज जो एक फेवरेट गवर्नमेंट इन्होंने बनाई अफगानिस्तान में, आज उन्हीं के साथ बॉर्डर पे, चमन बॉर्डर पे झड़पें हुई है। और आज ही हमारे यहाँ आप देख रहे हो TTP की तरफ से स्टेटमेंट आ रहे कि रियासत पाकिस्तान के साथ TTA के ज़रिए से हमारे मुज़ाकरात हो रहे। न कोई सानिया APS स्कूल के बच्चों को याद करते हैं, न कोई 8 अगस्त के वाक़ये को याद करते हैं, न कोई आपके PTC ट्रेनिंग सेंटर के वाक़ये को याद करते हैं, न कोई आप कटकुचा मजलूम के वाक़ये को याद करते। यानी वो वाक़यात जिन्होंने इस मुल्क के बुनियादें हिला के रख दिए थे, आज उन्हीं कोतों के साथ मुज़ाकरात की बात हो रही, और वो भी उन लोगों के ज़रिए से हो रही जिनके साथ आज खुद बॉर्डर पे दस्त व गिरबान है ये लोग। तो यकीनन इस वक्त मुल्क की सूरत हाल इंतहाई गंभीर होती चली जा रही है। और ऐसे हालात में जब आज रूस हमला करने जा रहा है यूक्रेन पे, आपका प्राइम मिनिस्टर उधर बैठा हुआ है, ये वही रशिया है जिसके साथ जमहूरी ताल्लुकात पे, जिसके साथ हमसायगी की ताल्लुकात पे हमने अफगानिस्तान का तहस नहस कर दिया। आज उन्हीं के साथ ताल्लुकात इस्तवार करने की कोशिश हो रही है। और ऐसे हालत में जब वो खुद एक आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क पर हमला आवर है, तो ऐसी सूरत हाल में हमें पता नहीं कि ये हुक्मरान इस मुल्क को किस तरफ ले जा रहे। तो मुख्तसरन मैं ये कहूँ कि सहाफ़ियों के साथ इस वक्त जो काले कवानीन के ज़रिए इसकी ज़बानबंदी की कोशिश करने की कोशिश हो रही, हम न सिर्फ इसकी मज़म्मत करते हैं बल्कि अपने सहाफ़ी बरादरी के साथ इनके कंधे से कंधा मिला के इंशाअल्लाह हम फ्रंट लाइन पे आपके साथ आपके हकूक़ के लिए मैदान में खड़े होंगे। ये इनके पॉलिसी का हिस्सा है। जब इनके प्राइम मिनिस्टर जो है असम्बली के ज़रिए से, नेशनल असम्बली के ज़रिए से, सेनेट के ज़रिए से ये कानून मंजूर नहीं करवा सकता है, तो अपने बिठाए हुए प्रेसिडेंट के ज़रिए से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की सूरत में ऑर्डिनेंस निकलवा के कवानीन लागू करने की कोशिश करते हैं। तो ये उस पार्टी का हिस्सा है। जब उसका प्राइम मिनिस्टर, जब उसका प्रेसिडेंट पूरे पाकिस्तान के सहाफ़त पे पाबंदी लगाने के मूड में हो, तो उसका MP तो ये हरकत करेगा, और कल भी करेगा, परसों भी करेगा।